हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कंबाइन एक्सटर्नल सीएसएस। तो पहले तो ये इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, ठीक है। तो इंटरनल तो नहीं होता, इसको बोलते हैं इनलाइन और एक्सटर्नल। जैसे आप कोई भी वेबसाइट देखोगे तो स्टैटिक वेबसाइट की पहले बात करते हैं। तो जैसे आप रूट में जाते हो तो बहुत सारे एचटीएमएल फाइल्स होते हैं या पीएचपी फाइल्स हो सकते हैं, इमेजेस का भी फोल्डर होता है, उसके अंदर सीएसएस का भी फोल्डर होता है, जावास्क्रिप्ट का भी फोल्डर होता है। और सीएसएस के फोल्डर के अंदर जाओगे तो मल्टीपल सीएसएस की फाइल्स होती हैं जो एंड हो रही डॉट सी एस एस से, ठीक है। तो वो जो सीएसएस के फोल्डर से पेज पे कॉल होती है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। लेकिन अगर पेज के अंदर ही डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सीएसएस की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, तो पेज पे अगर हम इनलाइन सीएसएस डिफाइन करते हैं तो लेट मी शो यू कि इनलाइन क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। तो जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे चलता हूँ और सोर्स कोड पे आते हैं। ओके, तो जैसे आप ये मेरे पेज पे आ गए और इस पेज पे जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि स्टाइल टू स्टाइल, ये जो पूरा आपको ये कोड दिख रहा है, ये इस पेज के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली उसमें सपोर्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, जो पेज के अंदर ही हेड सेक्शन में होता है। लेकिन अब जैसे मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसे मेरी वेबसाइट का फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी एचटीएमएल फाइल्स हैं क्योंकि मेरी वेबसाइट एचटीएमएल है, ठीक है। और ये दिखाने आया हूँ मैं आपको सीएसएस। तो इस सीएसएस को ओपन करते हैं तो इसके अंदर कुछ सीएसएस की फाइल्स हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि सीएसएस डिज़ाइनिंग, जैसे मैंने कोई भी पेज खोल लिया अभी, अब ये जो पेज आपको यहाँ दिख रहा है, इसका पूरा डिज़ाइन दिख रहा है, बैक एंड में कलर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन अगर मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से ये सीएसएस हटा के इस डायलॉग के अंदर डाल देता हूँ, जो उसका मेन पाथ था उससे मैंने हटा दिया और डायलॉग में डाल दिया, तो अब देखते हैं होता क्या, कुछ फ़र्क पड़ता है उसको हटाने से। और मैं पेज को रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ये मेरा ऑफलाइन वेबसाइट है। तो हमने देखा कि सीएसएस जैसी मैंने हटाई तो सीएसएस का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। ऐसी वेबसाइट तो कोई देखना नहीं चाहेगा। जो इमेजेस बैकग्राउंड में लगी हुई थी वो देखो कैसी आ रही हैं, अजीब सी, ठीक है। तो बिना स्ट्रक्चर के सब कुछ बेकार है, तो सीएसएस का कॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं इसमें से इसको फिर से बाहर कर देता हूँ जैसे, और यहाँ पे हम फोल्डर के अंदर ड्रॉप नहीं कर सकते, अदरवाइज़ फिर कॉल नहीं होगी, तो हमें इसको मेन में डालना पड़ेगा। और अब अगर मैं इस पेज को कॉल कराता हूँ तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली सेम पेज फिर से आ गया। तो सीएसएस की पता चल गया कि स्टाइलिंग होती है। तो अगर हम पेज के हेड सेक्शन में हम कुछ चीज़ डिफाइन करते हैं जो सिर्फ उसी पेज पे काम करेगी, उसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। लेकिन अगर हम फोल्डर के अंदर जाके देते हैं, जिसको हम शेयर्ड सीएसएस या ग्लोबल सीएसएस भी बोल सकते हैं, जो पूरी वेबसाइट के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अभी, वो क्या बात कर रहे हैं, हम इनलाइन की बात नहीं कर रहे, हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। तो ईच CSS फाइल यू यूज इन योर वेबसाइट एड्स टाइम टू योर पेज लोड स्पीड। अब जैसे मैंने आपको अपना CSS का फोल्डर दिखाया था जिसके अंदर 2 फाइल्स दिख रही थी, लेकिन पहले 2 नहीं थी, पहले 5-6 थी। तो बेसिकली 5-6 और अब 2, तो जो उन फाइल्स में था वो कहाँ चला गया, ठीक है, उसकी बात करते हैं अभी। हाउएवर इन मोस्ट केसेस यू कैन कंबाइन। तो बेसिकली यहाँ पे मैं टॉपिक क्या है देखो, कंबाइन एक्सटर्नल सीएसएस। तो बेसिकली जो मेरी 5-6 थी ना, मैंने क्या किया, अब 2 ही रखी हुई हैं। और जैसे सपोज मान लो कि मैंने 3-3 में डिवाइड कर दिया 6 को, तो मैंने एक को मेन रखा और बाकी जो 2 थी उसको ओपन किया, उसके अंदर का कंटेंट कॉपी किया और उसके अंदर पेस्ट कर दिया। सेम वे मैंने दूसरे के साथ भी किया, इसको मेन रखा, बाकी जो थी उसको ओपन किया, उसका कंटेंट कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया, उनको डिलीट कर दिया। तो अब मेरे पास 2 ही फाइल्स हैं, ठीक है। तो जब भी मेरी वेबसाइट ब्राउज़र खोलेगा उसको CSS के पाथ दिखेंगे, तो अब 2 पाथ दिखेंगे। पहले उसको 6 पाथ दिखते थे। पहले उसको डिज़ाइन को रेंडर करने के लिए, ठीक है, 6 जगह पे जाके CSS को उठाना पड़ता था। अभी वो चीज़ उसको 2 जगह पे मिल जाती है, तो उसका टाइम बचता है। टाइम बचना मीन्स पेज का जल्दी लोड होना। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके एक्सटर्नल CSS हैं, मेक श्योर उनको आप कंबाइन कर दो। कोशिश करो एक कर दो, जैसे मैंने कोशिश करी, एक नहीं हुई तो मैंने 2 कर दिया उसको, क्योंकि वेबसाइट भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 और मोर CSS फाइल्स टुगेदर यूजिंग नथिंग मोर देन कॉपी पेस्ट। जैसे मैंने बताया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, उनको डिलीट कर दिया, ठीक है। सिंस ऑल CSS फाइल्स आर रेंडर ब्लॉकिंग। रेंडर ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि जब तक CSS अपना काम करेगी नहीं
पेज खुलेगा नहीं, पेज हमेशा ब्लॉक्ड ही रहेगा, बाकी चीज़ें कुछ कर ही नहीं सकती CSS के बिना। तो सिंस ऑल CSS फाइल्स आर रीडर ब्लॉकिंग, ठीक है, मेक योर वेबसाइट स्लो भी बनाती है, ठीक है ना, अगर ढंग से कॉल नहीं होगी या बहुत सारी CSS फाइल्स होंगी तो स्लो भी होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ एसेंशियल टू हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ CSS फाइल्स पॉसिबल, जितनी कम हो सके उतना अच्छा है, सिंगल होगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। वेज टू यूज़ लेस CSS फाइल्स, या तो वो कह रहा है कि कंबाइन कर दो भैया, 6 को 1 कर दो, या वो कह रहा है कि पेज में स्टाइल टू स्टाइल बना के डाल दो जो मैंने अभी आपको दिखाया। लेकिन उससे भी क्या होगा, हर पेज पे जाकर डालनी पड़ेगी। लेकिन जो एक्सटर्नल होती है वो शेयर्ड होती है, वो एक बार वहाँ पे डाल दो हर पेज पे कॉल हो जाती है। तो वो चीज़ बेसिकली आपको फोकस करना है। लेकिन SEO की बात करें तो इनलाइन उतना एडवाइजेबल भी नहीं है, ज़्यादातर चीज़ों के लिए हम एक्सटर्नल यूज़ करें तो वही बेटर रहता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल को प्रेफरेंस देंगे हम, इनलाइन को नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, मेन डॉट सी एस एस, अदर डॉट सी एस एस, थर्ड डॉट सी एस एस, अब इन तीनों को मर्ज करके कोई एक नाम रख लो, ठीक है। जैसे यहाँ देखो आपने तीनों को मर्ज करके क्या नाम रख दिया, मेन डॉट सी एस एस, क्योंकि इन दो फाइल्स की चीज़ें सब इसमें कॉपी पेस्ट कर दी तो पेज तो वैसे ही खुलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं कंबाइन एक्सटर्नल CSS। पेज की लोडिंग में फ़र्क पड़ता है, डिज़ाइन में बिल्कुल नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब स्टैटिक वेबसाइट में कैसे यूज़ करोगे, जैसे मैंने बता दिया, आपको सेपरेट फाइल्स मिलेंगी, कॉपी करके पेस्ट कर दो। लेकिन ये चीज़ अगर डायनेमिक में करनी होगी तो कैसे करेंगे, तो चलते हैं डायनेमिक वेबसाइट में। तो डायनेमिक वेबसाइट में इसके लिए एक प्लगइन आता है, तो वो अगर आप प्लगइन डाल लोगे तो काम हो जाएगा। और वो प्लगइन क्या है, पेड प्लगइन है। तो पेड प्लगइन भी फ्री में कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो आप प्लगइन सेक्शन में जाके करोगे ऐड न्यू, और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्लगइन पेड है और प्लगइन का नाम है WP रॉकेट, फ्री डाउनलोड अपने आप ही आ गया, तो हम चले जाते हैं इस पर। फिर पहले तो WP रॉकेट की साइट आई है जहाँ पे आपको ऑब्वियसली पेड ही मिलेगा। ये 1 साल का एक वेबसाइट के लिए सब्सक्रिप्शन, जो भी इनकी प्राइसिंग होगी 25% ऑफ, ठीक है, $36.75 1 ईयर फॉर 1 वेबसाइट, ठीक है। ये सपोर्ट है, लेकिन वैसे तो ये लाइफ टाइम के लिए मिलेगा आपको। तो चलो फ्री में लेने आए हम, तो नीचे आते हैं। फिर यहाँ पे एक साइट लिखी हुई है डाउनलोड फ्री थीम्स डॉट सी ओ, चलते हैं इस पर। कभी कभी कुछ कुछ वर्जन अब देखो फ्री में लोगे तो कुछ तो एक नेगेटिव पॉइंट रहता ही है, तो कोशिश करो बाय कर लो। और बाय करने के लिए अब आप कहोगे $36 का कौन बाय करेगा, तो इसके लिए एक साइट बताता हूँ। तो ये साइट आप यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर आपको वही सेम चीज़ $5 की मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा रॉकेट, तो ये रहा WP रॉकेट 3.6.1 वर्जन। तो ये मिलेगा आपको ओनली $4.99। तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ऐसी 10 चीज़ें भी लेनी पड़ी हैं तो $50 में आ जाएंगी। लेकिन अगर हर चीज़ आपको $40-50 की लेनी पड़े, लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये डाउनलोड फ्री इसमें गए, काफ़ी सारे वर्जन हैं इसके अंदर, तो चलो पुराना वर्जन ले लेते हैं। कोई नए वर्जन में कभी कभी कुछ अपडेट होने से कुछ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेमो लिंक है जो WP रॉकेट की साइट पे भी जा सकता है, ठीक है, देख रहे हो आप wprocket.me। तो डाउनलोड डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते हैं तो इमीडिएटली ये डाउनलोड हो जाता है। तो इस साइट से आप थीम्स, प्लगइन्स प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर अपनी पर्सनल वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट के लिए ले रहे हो तो मेक श्योर GPL प्लस से बाय कर लो। रिफ्रेश करते हैं, पेज नहीं हुआ तो दूसरे वाले वर्जन पे चलते हैं, 3.6.0.1, सेम पेज ओपन हो गया। डाउनलोड डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड होने के बाद, ठीक है, तो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा बेसिकली। तो मेरे पास आई थिंक ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो मैं उसी को यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। डाउनलोड्स और WP रॉकेट, ठीक है। तो WP रॉकेट का बेसिकली ये ज़िप होगा, और मैंने अनजिप करा तो ये यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जाते हैं तो ये बेसिकली WP रॉकेट डॉट ज़िप है यहाँ पे। इसको हम वर्डप्रेस पे जाके, चलो पहले डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे चल के हम अपलोड पे चलते हैं, चूज़ फाइल पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे अगर सेव हुआ है तो देखते हैं एक बार।
जिप, ओपन, इंस्टॉल। तो आप GPL प्लस से बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी साइट है। बस यहाँ पे एक ही चीज़ है कि सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप पे कर रहे हो ज़्यादा, कंपनी से ले रहे हो तो सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से है जेन्युइनली, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंबाइन CSS की, एक्सटर्नल CSS की। तो देखते हैं एक बार, ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी मैं एक ही बताऊँगा आपको, ठीक है। देखो, ये एक स्टैटिक साइट है बेसिकली, इसके अंदर आप देख रहे हो CSS का फोल्डर है और 2 CSS हैं बेसिकली। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही रखूँ, और एक चीज़ और देख रहे हो आप कि चलो ये तो कलर वेरिएशंस हैं, तो .html कभी कभी कलर्स की भी CSS होती है अलग से। तो इन 2 CSS को अगर मैं सेलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ तो ये ब्रैकेट्स में ओपन होंगी, ठीक है। एक आ गई, 2 आ गई, ठीक है। style.css को मेन रख लेते हैं, और जो प्लगइन वाली है आपकी, तो प्लगइन में जो भी कंटेंट है कंट्रोल करके इसको कट कर लो यहाँ से, और स्टाइल में आके बॉटम में चलते हैं, लास्ट में आके थोड़ा स्पेस देते हैं और ऊपर वाले को पेस्ट कर देते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है। स्टैटिक में कंबाइन ऐसे करते हैं, और डायनामिक की हम बात कर रहे थे अभी। तो ये इंस्टॉल सक्सेसफुली, एक्टिवेट कर लेते हैं इसको। डालने के बाद सेटिंग्स के अंदर ये WP सेटिंग्स में चलते हैं, WP रॉकेट आ गया यहाँ पे, ये रहा प्लगइन इज़ नाउ एक्टिवेटेड, ठीक है ना, अपने आप ही हो गया। अब इसके अंदर हम चलते हैं, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। रॉकेट देखो, नाम से पता चल रहा है कि स्पीड के लिए है बेसिकली ये। अब जैसे अभी इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी हम आए हैं बेसिकली CSS को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो करते हैं कंबाइन, जैसे ही हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो कंबाइन करने के लिए कह रहा है मिनीफाई CSS भी करना पड़ेगा आपको, ओके। तो बेसिकली WP रॉकेट डाल के आप CSS फाइल्स को यहाँ से कंबाइन कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कंबाइन कर देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, सेव चेंजेस बस, ठीक है। ऑटोमेटिकली जितनी भी होंगी सबको कंबाइन करके एक कर देगा, या जितना भी पॉसिबल होगा उतना कर देगा। तो ये बेसिकली आप करते हो कंबाइन एक्सटर्नल CSS के अंदर, ठीक है। तो इतना ही है इस वीडियो में, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।